डिटर्मिनेंट क्या होता है बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्टली हमारे पास एक फंक्शन है डिटर्मिनेंट, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन एनी मैट्रिक्स टू गेट द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की ऑफ दैट वैल्यू हम लोग मैट्रिक्स। निकालते हैं हाँ, डिटर्मिनेंट से। मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करने पे कितनी आएगी डिटर्मिनेंट। हाँ, यहाँ पे यही बाउंडेशन है कि n है ना, n का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब 97 क्यों आई? n क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। तो उस केस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू आती है। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट हो गया, बोलते हैं देखो n का, इट विल एग्जिस्ट। आंसर क्या आया है? हमें कहाँ देखना था? आंसर में सारी वैल्यूज आती है हमारी। तो ये आपका क्या आ गया? इनवर्स आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर अगर आपकी मैट्रिक्स है, अगर नहीं है तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो तभी निकाल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम क्या निकालते हैं? आइगन डिकम्पोजिशन निकालते हैं। तो उसमें हमें क्या मिलती है? आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ई हम खोलेंगे। ई जो है नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, ये आपका आया आइगन वेक्टर्स। ई वी कॉमा ई किया था ना मैंने। वी अगर हम देखेंगे तो ये क्या है आपकी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल वो है आपका मैट्रिक्स, तो इसलिए आपकी जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स आए हैं वो इस फॉर्मेट में आए हैं। लेट्स से कि अगर हम इस n को मॉडिफाई कर दें, n इज इक्वल टू n प्लस रैंडम ऑफ 5, दिस इज अलाउड? अलाउ है या नहीं? यस मैम, अलाउ है ना? क्यों है अलाउड? मैम, डायमेंशन मैच करती हैं ऑर्डर। डायमेंशन मैच कर। तो लेट्स से कि अब n को हम खोल के देखेंगे कि n हमारा कहाँ है। तो अब वैल्यूज कुछ चेंज हो गए है ना। अब n का इनवर्स निकालते हैं, पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो ये आया, इनवर्स चेक करेंगे तो समथिंग एल्स वी आर गेटिंग आंसर्स। जो भी आपका करंट आउटपुट होता है वो अगर हमने असाइन नहीं किया है तो किस में जाता है? आंसर में। तो ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स आ गया स्क्वायर का। अब आइगन डिकम्पोजिशन जब हम निकाल रहे हैं, आइगन में ये वेक्टर आया आपका और ई में आइगन वैल्यूज आई हैं। आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट आता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स आती है। तो ये जो आपकी आई है, अब जैसे इसका हम ई इज इक्वल टू, हम मल्टीपल असाइन कर सकते हैं हमेशा डायगोनल ऑफ ई। तो ये क्या करेगा? ई के ई मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ई में असाइन कर देगा। तो नाउ अब ई की जब हम वैल्यूज देखेंगे वो क्या है? कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, लेकिन है वैल्यूज कुछ। ठीक है, ये आपकी सारी क्या है? आपकी सारी आइगन वैल्यूज है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? आइगन डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं, एलयू डिकम्पोजिशन करते हैं, उस सब में आपका ये आइगन फंक्शन यूज होता है, डायगोनल फंक्शन यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और डिटेल में खुद से पढ़ लेना। ओके, सुनाई दे रहा है सबको? हाँ या ना बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम, अब वर्टिसेस दिया हुआ उसे क्या आप कैसे प्लॉट करेंगे ये चीज? फिर से बोलो। वर्टिसेस दिया हुआ है तो उसे क्या आप कैसे प्लॉट करेंगे? अरे मुझे सुनाई नहीं दे रहा रोशन। मैम कह रहे हैं वर्सेस दिया हुआ।
प्लॉटिंग के लिए तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना। मैम ग्राफ फंक्शन सिखा दीजिए ना। ग्राफ फंक्शन, ग्राफ का एक टूल बॉक्स भी होता है, पता है हाँ मैटलैब में। मैम, ग्राफ एंड नेटवर्किंग का टूल बॉक्स होता है ना मैम, उसी से। तो मैम उसको एक्सप्लोर करो, असाइनमेंट इजी हो जाएगा मैम। इजी हो जाएगा, इजी वाली बात नहीं है। रिगार्डिंग क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ग्राफ्स के रिलेटेड कुछ बेसिक्स कुछ बता दीजिए। ग्राफ से रिलेटेड असाइनमेंट शुरू करेंगे। यस मैम। देखो, करना कुछ नहीं है, आपको फंक्शंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। अगर आप मतलब ग्राफ टूल बॉक्स का यूज नहीं कर रहे हो मान लो, लेकिन आपको क्रिएट करना है। अब क्या होता है, ग्राफ क्या है, मैट्रिक्स है ना। देखो मैं दिखाऊं, बताती हूँ। लेट्स से कि एक सेकंड रुको, है ना। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, अभी आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था। बोलो, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ पढ़ा था या नहीं? बताओ भी भाई। एडजेंसी मैट्रिक्स पढ़ी थी? यस मैम, एडजेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स, दो तरह के। इंसिडेंस मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? मैम वर्टेक्स और एज के बीच की मैट्रिक्स होती है। हाँ, उसमें वर्टेक्स और वर्टेक्स के बीच में एज है या नहीं, ये होता है। हाँ, एडजेंसी में यही होता है। हाँ, तो yes, आप yes. अज्यूम करो कि ये जो एन है आपका, एक 5 जो आपकी वर्टेक्सेस हैं उनके बीच में एक मैट्रिक्स है, ठीक है। या हम पहले लेट्स से कि आपकी 5 लेट्स से हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जी, जो क्या है आपका, हम जीरोस क्रिएट कर लेते हैं। चलो एक जीरोस मैट्रिक्स हमने क्रिएट की विथ 5 वर्टिसेस, 5 वर्टेक्स, ठीक है। अब ये हो गया 5 by 5 हो गया, मतलब 1 to 5 और 1 to 5। अब हमें ये बताना है इसमें कि इनके बीच में लिंक्स है, कौन कौन सी नोड्स के बीच में लिंक है वो हमें इसमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे बताओ? अभी हमने बिल्कुल डिस्कनेक्टेड ग्राफ बनाया है, पर हमें अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है कि एजेस रिप्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स से कि आपकी जो आपकी एज नोड 2 है और 3 है, उनके बीच में एक लिंक है। तो हम क्या करेंगे, उस अगर डायरेक्शन 2 से 3 जाया तो 2 से 3 जी ऑफ 2,3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जी अगर अनडायरेक्टेड है, मतलब है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, 3,2 इज इक्वल टू 1। क्या ये सही है? यस, ठीक है। Yes, ma'am. इसी तरह हमने माना कि 3 और 5 के बीच में एक एज है, तो जी ऑफ 3,5 इज इक्वल टू 1, जी ऑफ क्या है आपका 5,3 इक्वल टू 1, ठीक है। और हमने मान लिया कि कोई सेल्फ लूप नहीं है। ओके, अगर सेल्फ लूप है उसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 मान लो कि 3 पे एक सेल्फ लूप है, तो 3 जी ऑफ 3/3 को क्या करेंगे हम, 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो जी है, जब आपको जो दिख रहा है जी, क्या ये आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता है? एजेस निकाल सकते हो आप इसमें। अब इसमें से एजेस कितनी है ये कैसे निकालेंगे? तो इसमें अब ये जो हमने बनाया ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। इसका मतलब इसकी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो और उसमें से नॉन जीरो एलिमेंट्स निकाल लो, ठीक है। तो वो क्या दे देगा आपको, नंबर ऑफ एजेस प्रोवाइड कर देगा। yes, करेगा या नहीं?
यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर के लिए क्या होता है? आई थिंक ये फंक्शन होता है लोअर, हेल्प लोअर हम डालेंगे, क्या है, कैसे यूज करते हैं इसे। सो वी विल सी हियर इन दिस पर्टिकुलर विंडो, इसमें क्या लिखते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए हम ट्राई एल लिखते हैं, और अगर अपर पार्ट चाहिए हो तो ट्रिल फंक्शन का यूज करेंगे। अपर ट्रायंगुलर चाहिए तो हम ट्राई यू करेंगे। तो लेट्स से कि हमने इसी करंट मैट्रिक्स का TRIL किया, ट्रायंगुलर लोअर, ठीक है, तो उसमें हमने पास किया G और उसे हमने स्टोर कर लिया G1 में। ठीक है, जैसे कि अब G1 क्या दे रहा है, G1 में लोअर पार्ट आ गया आपकी मैट्रिक्स का। अब इसमें नॉन जीरोस कितने हैं आपके जी में, वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम G1 में। ठीक है, अब इंडेक्स भी पता करनी है लेकिन हमें, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड, ठीक है, G1 इक्वल टू 1। तो ये जो 8th आपका पोजीशन है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, और 15th पोजीशन है, 8th कैसे, 1 2 3 4 5 नहीं, अच्छा ये वाले उसमें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जो 8th आपकी लोकेशन है और 15th लोकेशन है, उस जगह क्या है आपका एज है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स है वो डायरेक्टली रिटर्न हो, 2D फॉर्मेट में रिटर्न हो, तो ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं हर चीज तो नहीं बताऊंगी, पर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर सकते हो। कैन यू डू इट और नॉट, बताओ भाई। ओके हम ट्राई करेंगे, अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर हाँ बताएं। बोलो, कर लोगे रोशन? यस मैम। तुमको तो बोलना ही Yes, ma'am. पड़ेगा। यस मैम। अच्छा, आप इनपुट, एक वो होता है फंक्शन, उसके थ्रू हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। लेट्स से नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू, स्पेस पॉसिबल नहीं ना, इनपुट, ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि एंटर द नंबर ऑफ नोड्स। इससे ये अगर हम लिखते हैं तो अब यहाँ पे क्या आया, जैसे हमने सी में देखा था कि प्रॉम्प्ट करता था स्कैनफ, यहाँ पर भी वो सेम चीज है कि भाई 6 नोड्स हैं। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ एजेस, ये फंक्शंस आप एक बार बना लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब ये मैं इसमें क्या कर रही हूँ, कमांड लाइन पे कर रही हूँ। आप इसका एक फंक्शन बना सकते हैं जो डायरेक्टली आपसे बार बार प्रॉम्प्ट करे, जितनी बार हम उसको रन करेंगे तो वो अपने आप आपसे मांग लेगा कि एंटर द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, कितनी एजेस चाहिए हमें, लेट्स से कि 12 एजेस हैं। ठीक है, तो 6 नोड और 12 एजेस। अब कौन कौन सी पोजीशन पे आपको एंटर कराना है, उसके लिए एक आप फंक्शन क्रिएट करोगे कि एंटर द वैल्यूज बिटवीन द नोड्स फॉर विच यू वांट टू इंसर्ट अ लिंक या एज। ठीक है, और उसके बाद उस पर फंक्शंस क्रिएट मैथमेटिकल, तो आप अपने आप कर ही सकते हो बेटा। इतना कर सकते हो या नहीं, चलो बताओ मुझे। और कुछ आउटपुट हमें शो करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
डिस्प फंक्शन। तो वहां पे जैसे स्कैनएफ प्रिंटएफ था, यहाँ पे होता है इनपुट एंड डिस्प्ले। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ या नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आई कांट हियर एनी ऑफ यू। यस मैम। नो 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 नो, नॉट एट ऑल ऑडिबल। किसी की भी मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैसेज टाइप करो। हाँ, अंकित ने बोला यस मैम। मैम आवाज आ रही है? अगर समझ आ रहा है, कैन यू डू इट? अब तुम लोग ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे। असाइनमेंट वाले को इस महीने में, पूरे मंथ में भी कर सकते हो, पर उसे कर लो। जो जल्दी कर लेगा इट्स गुड। मैम हम मैट्रिक्स से ग्राफ कैसे बनाएंगे? भार्गव, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यू प्लीज टाइप इट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बट आई कांट हियर एनी ऑफ यू। ओके मैम। रिया कह रही है मैं ट्राई करूंगी। प्लीज ट्राई, सभी लोग ट्राई करो। देखो, हम में से कोई भी एक्सपर्ट किसी चीज में नहीं है ना? मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, बट वी कैन ट्राई। एक्सपर्ट बनने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है ना सौरभ? कमांड हिस्ट्री दिखा सकती हैं क्या? कैसे ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं? प्लॉट फंक्शन का यूज करो भार्गव। इस रेंज सेट करनी होगी बेटा। ठीक है, और दूसरी चीज एक होती है इमेज वाली। आई एम जी होता है, क्या होता है? आई एम शो होता है मैम। आई एम शो। नहीं, मैं बता रही हूँ, एक फंक्शन होता है आई एम शो होता है मैम। वी कैन प्रिंट और शो। आई एम शो होता है आई एम शो जी करती हूँ मैं। आई एम शो एक देखो फंक्शन, टाइप करो उसको और प्रिंट करो, तो आपको एक छोटी सी मैट्रिक्स कहीं नजर आ रही होगी। ठीक है, लेट्स से हमने जी को क्या किया, रैंड ऑफ 100, 100 की एक मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, और इसको आई एम शो करो, तो हम इमेज फॉर्मेट में देख सकते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स, अब ये तो हुआ कि हमने डायरेक्टली मैट्रिक्स को एज एन इमेज फॉर्मेट देखा। ठीक है, अब ऐसा करो, जी का डायगोनल ऑफ जी इज इक्वल टू लेट्स से G1 इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ G किया हमने। ठीक है, एंड उसके बाद क्या किया, G1 इज इक्वल टू G+1। G1 कहाँ गया? नहीं नहीं, ये G1+1 होना था, सॉरी। फन करना है, डायगोनल ऑफ जी। जी कौन है? हाँ, तो G1 को क्या करेंगे, G1 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, तो G1 में सारे 0 हो गए। अच्छा, मुझे किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है तो या तो व्हाट्सएप कर देना या उसको मैसेज टाइप कर देना, क्योंकि मैं तो करवा बोलती जा रही हूँ,
but I'm not able to hear any of you. तो उसके बाद क्या रीजॉइन किया करके हमने देखिए शायद। कि G1 को हमने 0 किया और G1 चलो ठीक है, ऐसे देखो मैट्रिक्स की वो दिख रही है आपको इमेज, एडजेंसी मैट्रिक्स प्रिंट करा सकते हैं हम, ठीक है। अब बाकी जो वो वाला हुआ कि लिंक्स को हमें फिगर में दिखाना है, वो सब आपको खुद से करना पड़ेगा वर्ड फाइल में। इसमें भी हो सकता है, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कनेक्शंस देने पड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे होता है, तो आप इसका हेल्प डॉक्यूमेंट चेक करोगे ग्राफ टूल बॉक्स का, एंड यू विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। हाँ, लेट्स सी कि क्या है ग्राफ, GRAPH, ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी है, ग्राफ प्लॉट। यहाँ ग्राफ तो दिख रहा है, ग्राफ के बारे में बहुत सारी चीजें हमें दिख रही है। हाँ, तो ये प्लॉट है, देखो बेटा, प्लॉट फंक्शन के साथ हम वो दे सकते हैं जी को। अच्छा, जो ग्राफ बना उसको हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा ग्राफ टाइप ऑब्जेक्ट में, तब हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। इफ यू सी द लिस्ट एग्जाम्पल कि भाई हमारे पास एजेस की लिस्ट है और नोड्स की लिस्ट है और कितने वेट्स है उनके बीच में ये लिस्ट है, नेम्स क्या है हर एक नोड का, तो यू कैन डू इट जैसे यहाँ लिखा है। मैंने क्या किया है, एक कॉपी किया वहां से, ठीक है, एक एग्जाम्पल वहां दे रखा था। लेट्स सी, CLC किया मैंने, ठीक। अच्छा, उसको देखना था थोड़ा सा सौरभ, ये हिस्ट्री आप अपनी भी देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, इनपुट फंक्शन है। तो यहाँ देखो ये दो वो दिख रहे हैं, एक मिनट में चेक कर लूं। साकिब सर, आवाज नहीं जा रही है, प्लीज टाइप इट। मैंने म्यूट ऑल तो ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, मैंने किया भी नहीं है, ये आवाज मुझे किसी की आ ही नहीं रही है। एच मैट्रिक्स को डायरेक्ट प्लॉट एच कर सकते हैं, वही मैं दिखा रही हूँ। देखो, जो मैंने कॉपी किया है एग्जांपल, आप जब ग्राफ करोगे ना तो उससे आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ टाइप का एक वो है फंक्शन, एस लिखा है और टी लिखा है। ये क्या है, जिन एजेस के बीच में लिंक है उनकी नंबर्स हैं। जैसे इसमें 8 नोड्स हैं, ABCDEFGH, ठीक है। और 1 और 2 के बीच में एक लिंक है जिसका वेट है 10, 1 और 4 के बीच में एक लिंक है जिसका वेट है 10, 1 एंड सो ऑन। तो इसी तरह जितने टोटल लिंक्स है ना, उनके बीच में कुछ वेट्स असाइन किया है और उनको यूज करके एस मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिए, फिर उनका वेट्स क्या है और उनके नेम्स क्या है उसको प्लॉट किया है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, जस्ट ट्राई टू डू इट। मेरे उसमें कुछ एरर है क्या, नहीं है। एंड व्हाट एल्स आई कैन सी हियर, और उसके बाद उसको प्लॉट किया है, प्लॉट जी। ठीक है, हो रहा है किसी का, करके देखो। मैम एच आउटपुट मैट्रिक्स में को तो डायरेक्ट दिखा प्लॉट दीजिए एक करोगे बार। तो इमेज आएगा, लेकिन ग्राफ में अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लोगे, ये क्या है, नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मैंने पास्ट 2 क्लासेस नहीं कर पाया हूँ, सो मुझे कुछ वेरिएबल्स देखने हैं पहले के। मत देखो, अब वेरिएबल्स खुद से क्रिएट करो सौरभ, ठीक है। कल तुम क्लास में वहां थे तो अटेंड क्यों नहीं की तुमने कुछ भी। प्लॉट का विंडो दिखा दीजिए, प्लॉट खुद से करो और देखो क्या विंडो खुल रहा है तुम्हारा, सेम टाइप करो, एज इट इज टाइप करो। यहाँ पे तुम पहले ग्राफ टाइप करो, एक विंडो खुलेगी, ठीक है।
और उसमें एज लिस्ट ग्राफ कंस्ट्रक्शन विद नोड नेम्स एंड एज वेट्स एक एग्जाम्पल दिया है, उसको कॉपी कर लो एज इट इज और यहाँ पेस्ट कर दो टिल प्लॉट। जो 5 लाइंस दे रखी हैं उनको कॉपी कर लो, एस वाली, टी वाली, वेट्स वाली, नेम वाली और जी वाली, और उसके बाद क्या है प्लॉट वाली लाइन है, उसको कॉपी करो और देखो क्या आ रहा है तुम्हारा आउटपुट। हाँ भाई कितने लोगों का हुआ? अनुभव कुछ यहाँ पे सजेशन दे रहा है, ग्राफ प्लॉट कमांड से डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ जो टूल बॉक्स है उनको एक्सप्लोर करो एक बार, कुछ टूल बॉक्स अच्छे से सीख लो, दैट विल बी हेल्पफुल। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? आया ना बोलो, शो करो अपने अपने, मतलब शो मत करो प्लॉट्स, लेकिन बन रहा है या नहीं ये बता दो बस मुझे। आपका ग्राफ प्लॉट हुआ? सारे लोग प्लीज रिस्पॉन्स करो, प्लीज टाइप इट। प्लॉट हो रहा है ग्राफ या नहीं हो रहा है? अपने ग्राफ प्लॉट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जस्ट चेक इट, राइट इन द टेक्स्ट बॉक्स। आई एम नॉट रिसीविंग एनी। अरे मेरे साथ वैसे हो क्यों रहा है? वैसे मैंने, अच्छा आप ऑडियो ऑन करो तो प्लीज। रिया बोलो तो कुछ। यस मैम, हाँ अब आवाज आ रही है आवाज। आपको? यस आ रही है। सबका हुआ? सबका प्लॉट हुआ? तो जो बेस्ट टेक्निक है सीखने की मैटलैब वो यही है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो हेल्प दे रखी है वहां पर अपना एग्जैक्ट डाउट टाइप कर दो और आपको जो उससे रिलेटेड कंटेंट है वो खोल लो। ठीक है, दैट विल हेल्प अ लॉट। हाँ भाई अनुज, कुछ समझ आया? यस मैम। रोशन यस मैम। हो गया प्लॉट? हो गया प्लॉट या नहीं? यस मैम, प्लॉट हो गया। ठीक है, तो असाइनमेंट पूरा कर लोगे तुम लोग? नहीं कर पाओगे? ये मैंने क्लियर किया ऑल, है ना, सीएलसी किया। अब ये देखो कि अभी तक हमने क्या है ना वो नहीं किए हैं, कमांड्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये सब नहीं किए हैं। अभी तक हमने सिर्फ बेसिक किया है, ना तो लूप्स पढ़े हैं ना कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। खुद से भी करके देखना थोड़ा बहुत, और मैं भी कराऊंगी क्लास में। तो इनसे क्या हो जाएगा, आपको बहुत चीजें सॉल्व करने की वो हो जाएगी कि कंडीशन कोई लगानी है तो कैसे लगाएंगे, क्या क्या करना होगा हमें। ठीक है, ऑलराइट, तो मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ। ऑल ऑफ यू डू योर असाइनमेंट, और जितना भी हमको आगे जरूरत पड़ेगा वील कीप डूइंग इट। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। समझ आ रहा है मैटलैब? इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? अभी तो मैम ठीक ठाक ही लग रहा है। ठीक ही ठाक लग रहा है। ये देखो, ये है, इसने कल इंस्टॉल किया है और आज कह रहा है ठीक ठाक लग रहा है। इंटरेस्ट से एक्चुअली हम पढ़ो लोग सौरभ। नो, एक्चुअली कुछ दिन हम लोग पाइथन किया था तो इस हिसाब से कुछ कोडिंग इसमें वर्क नहीं कर रहा है पाइथन वाला, तो इसलिए पाइथन वाला अलग अलग इसमें से वर्क नहीं कर रहा, मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैम जैसे पाइथन में कुछ सिंटेक्स है ना तो वो इसमें काम नहीं करते हैं मतलब में, तो वो अरे चीज़ें पाइथन थोड़ा वाला देखना पड़ सिंटेक्स रहा इसमें थोड़ी चलाएंगे, हमारा सिंटेक्स अलग है। यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है अलग नहीं है। है। या जैसे तो लेकिन तुम, कुछ कुछ इसमें वर्क कर रहे हैं। अरे तो कुछ चीजें सेम ही तो है। मैं देखो,
वही तो इशू है, तुम लोग अभी भी ये चीज नहीं समझ रहे हो। स्टार्टिंग से मैंने बताया सी में भी सेम चीजें हैं, मैटलैब में भी सेम है, पाइथन में भी सेम है, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है बस, बाकी काम सब लोग सेम ही करेंगे, है ना। कंडीशन हमें चेक करना है तो हमें इफ लगाना ही पड़ेगा या स्विच लगाना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ पर भी करते हैं, स्विच भी लगाते हैं, इफ भी लगाते हैं। लूप्स के लिए हमें फॉर लूप, व्हाइल लूप यूज करना पड़ता है, वो यहाँ भी करेंगे हम, ठीक है। और वही पाइथन में भी होता है सेम सब कुछ। तो इसको पाइथन से अलग मत समझो, ये ज्यादा बेटर है पाइथन से कंप्यूटेशन के टर्म्स में। यहाँ पे जो आप वेरिएबल सामने से जो देख पा रहे हो ना, क्लियरली उसे मैनिपुलेट कर पा रहे हो, उतना अच्छा इंटरफेस आपको पाइथन की किसी भी आईडीई में नहीं मिलता, ठीक है। ओके मैम। ओके, और कोई किसी को डाउट है भाई? अनुज, तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं मैम, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, सारा कुछ सीख गए तुम लोग 1-2 दिन में? और अभी मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलूंगी तो लिख लोगे फंक्शन कोई? नहीं मतलब कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करोगे, ठीक है, चलो कोशिश ही कर लेना, यही काफी है। एनीवे थैंक यू, आई विल स्टॉप हियर। अब हम नेक्स्ट मंडे को आगे का काम करेंगे, ठीक है। उस बीच में आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग भी देख सकते हो और खुद से, ठीक है, मैम के भरोसे मत रहना। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।